चुनाव भी कमाल होते हैं, जो अपनों को अपनों से दूर कर देते हैं तो वहीं कभी परायों को अपनाने पर मजबूर कर देते हैं। यूपी में चुनावी बरस के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिस मुख्तार अंसारी को पार्टी जीत की गारंटी मानती रही, उसी पार्टी ने मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार का खुलकर स्वागत किया है। देखिए मुख्तार के सियासी मसीहा। बसपा ने किया किनारा, ओम प्रकाश राजभर बनेंगे सहारा। हमारी पार्टी में शामिल होना चाहें तो स्वागत है उनका। मुख्तार बहाना, बसपा पर निशाना। मायावती जी ने मन से कहा गरीबों का मसीहा है। जब उपयोग करना होता है तब तो गरीबों के मसीहा दिखते हैं लोग। जब ये लगता है कि अब ये मेरे पाले में नहीं रहेगा, तब वो अपराधी दिखता है। पूर्वांचल में अपने बाहुबल से राजनीति के केंद्र में रहने वाले मुख्तार अंसारी पर बारी बारी कई दलों ने अपना दांव लगाया, और जब जब मुख्तार अंसारी की ताकत को कम आंकने का काम हुआ तो अपने दम पर खुद की ताकत का एहसास मुख्तार अंसारी ने चुनावों में जीत दर्ज कर आया। फिलहाल बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, लेकिन जब चुनावी दौर शुरू हुआ तो मुख्तार एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। राजनीतिक तौर पर मुख्तार की जरूरत नहीं, बल्कि चर्चा उससे किनारा करने की है। बसपा ने मुख्तार अंसारी को पार्टी टिकट पर चुनाव न लड़ाने का ऐलान किया और बाकायदा मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 24 घंटे भी नहीं बीते कि तभी AIMIM के साथ मिलकर सत्ता का ख्वाब सजाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार में जीत की संभावनाएं टटोल ली हैं और पहली ही फुर्सत में मुख्तार अंसारी को पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने की पेशकश दे दी। वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहें तो स्वागत है उनका। टिकट भी देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। कहाँ से? जहां से लड़ना चाहेंगे। उनको हम अपराधी नहीं मानते। जब तक न्यायालय से सजा न हो जाए तब तक हम सजायाफ्ता कैसे मान लें। पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोटों का गठजोड़ तैयार करने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार के बहाने मायावती पर निशाना साधा और मुख्तार को लेकर दिए गए उनके पुराने बयानों को याद करने की नसीहत दे डाली। बसपा में थे तो मायावती जी ने मन से कहा गरीबों का मसीहा है। शायद देखे होंगे, सुने होंगे। तो जब उपयोग करना होता है तब तो गरीबों के मसीहा दिखते हैं लोग, चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे अपराधी हो, चाहे किसी तरह का हो। अपराधी दिखता है, नहीं दिखता तब तो गरीबों का मसीहा। जब ये लगता है कि अब ये मेरे पाले में नहीं रहेगा, तब वो अपराधी दिखता है। ओम प्रकाश राजभर का ये दाव सिर्फ खुद को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सपा तक देखने को मिलता है, क्योंकि 11 दिन पहले ही सपा ने पूर्वांचल और खास तौर पर मऊ में अंसारी बंधुओं की राजनीतिक जरूरत को समझते हुए मुख्तार अंसारी के भाई सिगवातुल्लाह अंसारी को सपा में शामिल किया था। तो वहीं मुख्तार और अफजल अंसारी से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर मुख्तार अंसारी सुभाषपा में अपनी संभावनाएं टटोलते हैं तो पूर्वांचल में सपा के लिए चुनावी फाइट चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। तो वहीं मुख्तार के जरिए क्राइम फ्री यूपी का सपना साकार करने का दावा करने वाली भाजपा ने निशाना साधा है। देखिए, MIM का मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं। यह सारे के सारे दल एक लक्ष्य लेकर के आते हैं कि भाजपा को रोको, अर्थात 2024 में अगर मोदी जी को रोकना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोको। आम जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। इन सारे लोगों ने एक कह लीजिए कि सांप और न्योले की दोस्ती जो 2019 में लोकसभा के चुनाव में हो गई थी, सपा और बसपा ने गठबंधन किया था। मुद्दे की बात यह है कि मुख्तार में जीत का भविष्य टटोलने वाले ओम प्रकाश राजभर की इस पेशकश का खुद मुख्तार अंसारी खुली बाहों से स्वागत करते हैं, या मुख्तार के दर से भी ओम प्रकाश राजभर को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।